हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू कोड विद शमी। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसको हम ऑथेंटिकेशन बोलेंगे, क्योंकि लैरावेल जो हमारी वेब एप्लीकेशन है उसमें हमारे जो हमारा पर्सनल एक्सेस है, जैसे डैशबोर्ड हमारी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है वो तो हर एक यूज़र को शो हो रही है, पर उसके बैकग्राउंड में जो हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे, जो एंट्रीज होगी वो एक ऑथेंटिक यूज़र ही उसमें एंट्रीज कर सकते हैं। मतलब जिसके पास हमारी ईमेल पासवर्ड वगैरह हो, सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सके। मतलब हर किसी के लिए वो एक्सेसिबल ना हो। तो मतलब इसमें हम मिडलवेयर वगैरह लगाएंगे ताकि वो कंडीशन वाइज चलती रहे कि जिस यूज़र को हमें क्या देना है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर करेंगे और मतलब हम लोग इसमें एक यूज़र बनाएंगे, यूज़र वगैरह करेक्ट बना के इसमें ऑथेंटिकेशन बनाएंगे इसकी, ताकि यूज़र हम लोग पहले रजिस्टर कर सके, उसको हम अपनी ईमेल पासवर्ड दें और वही सिर्फ उसको एक्सेस करें। फिर हम इसमें आगे जाके रोल वाइज करेंगे कि मतलब जिस यूज़र का जो रोल हो उसको सिर्फ वही चीज़ें शो। फॉर एग्जांपल मैं एक स्कूल मैनेजमेंट है, जैसे मेरे पास टीचर है, स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, तो हर पेरेंट्स को अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो, हर स्टूडेंट को अपने टीचर अपनी क्लास का रिकॉर्ड शो। तो इसको कहते हैं रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अभी हम सिंपल करेंगे। सिंपल में हमारे पास दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक लैरावेल की अपनी स्टार्टर किट होती है जो लैरावेल 12 में आई है, आई थिंक 11 में भी थी, और उससे पहले लैरावेल हमें बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज देता था, जेट स्ट्रीम और ब्रीज। तो वो जैसे आप लोग लगाएंगे, अभी जो लैरावेल 12 आप डाउनलोड करोगे तो आपको वो स्टार्टर किट खुद ब खुद वो दे देगा, अगर आप स्टार्टर किट के ज़रिए डाउनलोड करोगे। हम लोग कस्टम बनाएंगे, क्योंकि मेरी आदत है मैं हमेशा कस्टम पैकेज की तरफ जा रहा होता हूँ, तो मैं इसको कस्टम ही यूज़ करूँगा। हम लोग सबसे पहले आएंगे यहाँ अपने प्रोजेक्ट में, सी में, वो हमारा कंपोज़र हम लोगों ने एफ़ में रखा है। एफ़ में मैं जाऊंगा अपने फोल्डर में, ज़ेम में आने के बाद आपको सबसे पहले अपना ज़ेम स्टार्ट कर देना है, फिर HTDocs में जाना है। यहाँ पे हमारे पास है यूट्यूब डैश प्रोजेक्ट्स, ये हमारा प्रोजेक्ट है जो मतलब हमारी लास्ट 3 वीडियोस से चलता हुआ आ रहा है। Alt+D करके मैं यहाँ पे CMD करूँगा और कोड डॉट करके मैं इसको VS कोड में ओपन कर दूँगा। जैसे ये ओपन हो जाएगा फिर हम इसका सर्वर रन करके प्रोजेक्ट भी चला के देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसका कोड को कस्टमाइज़ किया था और इसके अंदर डैशबोर्ड इंटीग्रेट किया था, PHP आर्टिसन सर्फ। तो उसकी वजह से ये वाले जो कोड है इसकी मुझे अब नीड नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से VS कोड में कंप्लीट ओपन करके यहाँ से इसको मैं फिलर सब हटा। अब ये देखिए पोस्ट के ऊपर कोई मेटावेयर वगैरह नहीं है। सबसे पहले जो हम होंगे, हम लोग इस पर यूज़र रजिस्टर करेंगे। मैं इसका वेट करता हूँ ये ओपन हो जाए। हम लोग इसमें एक यूज़र बनाएंगे, यूज़र पहले रजिस्टर होगा। रजिस्टर होने के बाद हम उसका नाम वगैरह जो हमें रिक्वायरमेंट होगी हम वो ले लेंगे। उसके बाद हम उसकी ईमेल वगैरह, वो उसको ईमेल वेरीफाइड, आप लोग अगर चाहे आप SMTP के ज़रिए उसकी ईमेल पे टोकन भी भेज सकते हैं, वो वहाँ से एक्सेप्ट करेगा तो उसकी ईमेल फिर एक्सेसिबल होगी, ईमेल वेरीफाई होगी। ये हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। अभी सिंपली मैं इस वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा कि जैसे हम यूज़र कैसे ऑथेंटिक कर सकते हैं। SMTP वाले हम लोग इंशाल्लाह आगे जाके किसी वीडियो में कवर करेंगे। मेरा यहाँ पे सर्वर ऑन हो गया है। मैं आता हूँ अपने क्रोम पे, मैं यहाँ पे जैसे ये लिखूँगा और /पोस्ट करूँगा, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो हम लोगों ने URL बनाया पोस्ट के ऊपर, ये रहा। हम लोगों ने पिछली वीडियो में एडमिन टीम डाउनलोड की थी, इसके ऊपर ये इंटीग्रेट किया था। अभी यहाँ पे हम लोग आएंगे, जैसे ये यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट है, अभी यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड शो है। यहाँ पे हम इसको वेलकम को हटा के हम यहाँ पे लॉगिन शो करवाएंगे। सॉरी, वेलकम को हटा के हम लोग यहाँ पे लॉगिन की फ़ाइल शो कराएंगे। यहाँ पे जो हमारे पास रिसोर्सेज व्यूज़ में हमारे पास वेलकम की फ़ाइल है, इसी को ही कॉपी पेस्ट करूँगा मैं और इसको मैं बना दूँगा login.blade.php। ये हो गया। इसको अंदर का मैं कंटेंट वगैरह हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल सा एक H1 के टैग में लिखता हूँ लॉगिन पेज /H1 को हेडिंग को मैं ओपन कर देता हूँ। जैसे ये रहा, हमारा मतलब परफेक्टली ये काम हो रहा है। अभी हम लोग आते हैं अपने डैशबोर्ड की स्लाइड पे। ये रहा मेरे पास डैशबोर्ड, आई थिंक हाँ यही है। इसमें हम लोग इसका कोड देखते हैं। इसमें हम लोग डिस्क में आएंगे, यहाँ पे पेजेस है और पेजेस के अंदर हमारे पास
ओथ वगैरह के पेजेस होंगे, हम लोग देख लेते ओथ वगैरह कहाँ पे। ये रहा, इसमें हमारे पास एक वर्जन 1 वर्जन 2 मुझे अभी फ़िलहाल रजिस्टर चाहिए, तो मैं रजिस्टर भी यही आ जाता हूँ। कहाँ गया ये और तो आप इसका URL में देख सकते हैं, डिस्क के अंदर पेजेस के अंदर एग्जाम्पल, तो हम लोग एग्जाम्पल वाले फोल्डर में आ जाते हैं और एग्जाम्पल के अंदर है register.html। ये रहा, हम दूसरी वाली HTML रजिस्टर 2 भी देख लेते। दोनों में कोई इतना फ़र्क नहीं है, बस UI डिज़ाइन थोड़ा उसमें एडमिन पैनल का नाम कार्ड में ही आ रहा है, तो हम लोग ये 2 वाले ही रख देते हैं मेरे ख्याल से। इस फाइल का नाम क्या है, वर्जन 2। मैं इसको आता हूँ, मैं यहाँ इसको ओपन कर देता हूँ VS कोड में। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे डैशबोर्ड को ही दूसरे VS कोड में ओपन कर दूँगा ताकि मुझे आगे आसानी हो। कंट्रोल है कोड डॉट ये सही है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक कंट्रोलर बनाएंगे। मैं यहाँ आके एक कंट्रोलर क्रिएट कर देता हूँ, फिर हम आगे जाके इसको कंप्लीट कस्टमाइज करेंगे। इसको जो ओथ की फाइल लॉगिन की मैंने बाहर रखी, इसको मैं एक फ़ोल्डर में रखूँगा जिसके अंदर सारे ओथ की फ़ाइल होगी, जिसके अंदर फॉरगेट पासवर्ड की फ़ाइल, हमारी रिकवरी, रीसेट पासवर्ड, सारी चीज़ें, चेंज पासवर्ड, सारी फाइल एक ओथ फोल्डर में ही होगी। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर ओथ कंट्रोलर। जैसे मैं यहाँ पे ये क्रिएट करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास ओथ नाम का कंट्रोलर आ जाएगा, ओथ कंट्रोलर। अभी इसमें एक बात ये, इसके अंदर हम लोग कोई न्यू माइग्रेशन मॉडल नहीं बनाएंगे। अगर आप देख रहे हैं तो मेरे पास इसमें यूज़र का टेबल पहले से ही है। ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास इसकी माइग्रेशन भी है। हम लोग जब लारावेल को डाउनलोड करते हैं ना, तो लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ माइग्रेशन दे रहा होता है, तो उसी में वो हमें यूज़र का टेबल पर दे देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने पहले से माइग्रेशन दी है, नेम, ईमेल यूनिक होनी चाहिए, पासवर्ड और ईमेल वेरीफाई ये नलेबल है, क्योंकि ईमेल वेरीफाई आपके ऊपर डिपेंड है, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी। इसी के साथ ये आपको पासवर्ड रिसेट टोकन, ये जो पासवर्ड रिसेट होगा, टोकन जनरेट होगा, ये सारी चीज़ें होगी। ये हम आगे जाके वीडियोस में कवर करेंगे। अभी हमारे पास माइग्रेशन सब कुछ है। मैं यहाँ पे इस नेम को अगर चाहूँ तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ, पर मेरे ख्याल से सही है यहीं पे रहे। मॉडल भी हमारे पास आ गया। मैं ये रहा ओथ कंट्रोलर। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन रजिस्टर। पब्लिक की आई थिंक मेरे को स्पेलिंग ये रही सही है। रिटर्न करूँगा, रिटर्न व्यू। इसमें हम लोग फ्रेंड, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखा दूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कोडो AI। ये मेरे पास इसकी लिमिटिंग भी है। आपके पास मल्टीपल आप लोग AI वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। आपको खुद ब खुद सजेशन आएगी, आप कंट्रोल I करके इसको काम बता सकते हैं। ये आपको मतलब जैसे मैं इसको बोलूँगा मुझे ये फंक्शन बना के दे दो, या कहीं पे मेरा सिंटैक्स एरर आ गया, मुझे सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं बजाय ChatGPT या उसमें सर्चिंग के बजाय मैं यहीं पे कंट्रोल I करके उसको प्रॉम्प्ट दे दूँगा कि मेरा ये कोड सही कर दो, तो वो मेरे कोड को पूरा कंप्लीट रजिस्टर, ये देख सकते हैं, वो उसको सही कर देगा जिस तरीके से मुझे रिक्वायरमेंट होगी। अब फंक्शन तो मैंने बना दिया। फंक्शन को रन करने के लिए मेरे पास इसके राउट भी होनी चाहिए, तो राउट मैंने बनाया नहीं है। मैं web.php में आता हूँ। मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर, ये देख सकते हैं, राउट आई कॉलम गेट स्लैश रजिस्टर कॉलम ओथ कंट्रोलर नाम है मेरे पास, ओथ कंट्रोलर। ये रहा। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा ऊपर, आप देख सकते हैं कि मेरे पास कंट्रोलर भी इसकी आ गई है। यहाँ पे मैं इसको कॉलम क्लास दूंगा। क्लास में मेरे पास जो नेम है वो रजिस्टर है, ये मैंने उसका नाम दे दिया। नाम आपको पता है, ये हम राउट में ही यूज़ करेंगे। अब जैसे ही मैं URL में रजिस्टर करूँगा मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि मेरे पास व्यू की फ़ाइल नहीं है इसकी। स्लैश रजिस्टर लोड हो रहा है जी। क्या बोले, मेरे स्पेलिंग की गलत लिखी है। यहाँ पे रजिस्टर है और फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम मैंने गलत लिख दिया था। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास इस नाम का कोई ओथ ही नहीं है। मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रिसोर्सेज व्यूज़, यहाँ पे मैं ओथ नाम का फ़ोल्डर बना देता हूँ। ओथ नाम के फ़ोल्डर के अंदर मैं फ़ाइल बनाता हूँ register.blade.php, register.blade.php।
जैसे मैंने ये फ़ाइल बनाई तो यहाँ पे एरर मेरे पास ख़त्म हो गया, ब्लैंक पेज हो गया। अब जो हमारे पास डैशबोर्ड है, मैं वहाँ पे आता हूँ। रजिस्टर वर्जन 2 नाम की हमारे पास फ़ाइल थी, मैं इसको यहाँ से कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कंट्रोल रजिस्टर जो हमने मेरे भी फाइल बनाई यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देता हूँ। इसके अंदर हम डैशबोर्ड इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका रीज़न ये है कि अगर हम इसके अंदर डैशबोर्ड लगाएंगे तो यहाँ पे साइड बार आ जाएगा, ऊपर का नेव बार आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ही सही गुड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि साइड बार में आपके पास सारी चीज़ें शो हो रही होगी, आपके मॉड्यूल के नेम, तो कोई भी उसके नेम वगैरह देख सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग ये नहीं लगाते। आपको ये सिंपल यहीं पे रखना है। मेड मिनट टीवी, यहाँ पे जो हमारा नाम है ये रहा। मैं कंप्लीट इसको यहाँ से कर लेता हूँ, कोड विद शामी, सही है। कोड विद शामी हो गया। अभी मेरे पास यहाँ पे जो लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गूगल, इन चीज़ों की नीड नहीं है, तो मैं यहाँ से ये सब जो फालतू है इनको मैं हटा देता हूँ, ये चीज़ों को। आई थिंक मुझे सिंपल सी ये डिप नहीं चाहिए, एकरी वाली, सही है, और ये वाली डिप भी मुझे नहीं चाहिए। साइनिंग विद फेसबुक वो हट गया। यहाँ पे हम लोग देंगे अगर कोई यूज़र पहले से अगर उसकी आईडी पासवर्ड है तो वो लॉगिन पे चला जाए। हम यहाँ पे लॉगिन का राउट दे देंगे। अभी मेरे पास लॉगिन का राउट है नहीं, तो मैं इस वजह से इसको अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, आगे जाके हम करेंगे इसको। अभी जो फॉर्म है मेरे पास, फॉर्म का मेथड मैं दूंगा इसको यहाँ पे कैपिटल में पोस्ट, सही है। और जो एक्शन है, एक्शन को मैं दे दूंगा नाम राउट कॉलम देश रजिस्टर डॉट पोस्ट। अभी मेरे पास एरर आएगा क्योंकि इस नाम का मेरे पास राउट ही नहीं है। देख सकते हैं राउट रजिस्टर पोस्ट। मैं वेब डॉट PHP में आता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ रजिस्टर डॉट पोस्ट, और मैं इसका फंक्शन का नाम भी दे दूँगा रजिस्टर पोस्ट, और इसका नाम यहाँ पे यही रहेगा, बस इसका मेथड हो जाएगा चेंज, क्योंकि ये हमारे पास पोस्ट होगा। ये आप देख रहे हैं, ये हो गया। अभी यहाँ पे मेरे को यहाँ पे CSRF टोकन भी लेना पड़ेगा, वो मैं ले लेता हूँ, ताकि क्योंकि CSRF टोकन अगर हमारे पास नहीं होगा तो इसमें हमारा पेज एक्सपायर हो जाएगा, हमारा पेज कंट्रोलर पे जाएगा ही नहीं। हमारे पास जो इंपोर्ट है, इन इंपोर्ट को सबसे पहले हम मुझे नाम देना है, नेम, इसका नेम होगा नेम, सही है। यहाँ पे ईमेल नेम, इसका नाम होगा ईमेल, और यहाँ पे जो पासवर्ड है मेरे पास नेम, और इसका पासवर्ड होगा नेम होगा इसका पासवर्ड, सही है। अब ये यहाँ पे मुझे फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। मैं आता हूँ, इसी को ही कंट्रोल C कंट्रोल V कर देता हूँ, और यहाँ आके फंक्शन का नाम चेंज करूँगा रजिस्टर पोस्ट। और यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट से आएगी, रिक्वेस्ट मैं ले लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट मैं कर लेता हूँ इसको। आप देख रहे हैं मेरे पास पूरी की पूरी सजेशन आ गई, पर मैं अभी इसको लूँगा नहीं। अभी पहले मैं यहाँ पे DD करके चेक करूँगा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही भी हो रहा है नहीं हो रहा। मैं यहाँ के इसको कंट्रोल DD डॉलर रिक्वेस्ट से ऑल, सही है। रिफ़्रेश किया, फिर फिलर मारूँगा मैं, क्योंकि टाइम सेव ये रहा, परफेक्ट। मेरे पास टोकन भी आ रहा है, मेरा नाम पासवर्ड वगैरह सब आ रहा है। अब आते मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और हम देखते हैं हमारी AI हमें क्या सजेशन देती है। ये रहा, इसने हमें यहाँ पे ये चीज़ दे दी क्रिएट, इसने पूरा यहाँ पे मॉडल यूज़ कर दिया, पर मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, बैड प्रैक्टिस है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़र लिखूँगा, ये रहा, सही है। और यूज़र कॉलम क्रिएट, इस तरीके से मैं इसको काम करूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो और क्या बोल रहे हैं, लॉगिन द यूज़र है, नहीं मुझे ये लॉगिन नहीं करवाना। बस जैसे ही यहाँ पे ये नेम क्रिएट हो जाए तो यहाँ पे इसको सिंपली पोस्ट डॉट इंडेक्स के ऊपर ये लेके जा रहे हैं। पोस्ट डॉट इंडेक्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए इसको, मेरे ख्याल से ये लॉगिन के ऊपर ही हम इसको रिडायरेक्ट करवा देते। इसके लिए मैं एक नया राउट बना देता हूँ लॉगिन का, इसको नाम दे देता हूँ कंट्रोल D। आई थिंक मैंने 4 दफ़ा कर दिया। यहाँ पे नाम हो जाएगा लॉगिन, सही है, लॉगिन नाम हो गया। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, इसका राउट को लॉगिन के ऊपर मैं इसको ले जाता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ लॉगिन नाम का, पब्लिक
ये रहा पब्लिक लॉगिन, और यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको डी करूँगा क्योंकि मेरे पास इस नाम की फ़ाइल ही नहीं है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे इसको क्रिएट करूँगा। मैं आया, मैंने फेक फिलर किया, जैसे मैं फेक फिलर मार रहा हूँ, मैंने जैसे ही सबमिट किया, देखते क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि कहीं पे गलती है, क्योंकि इसको रिटर्न रिडायरेक्ट पे हो जाना चाहिए था। मेरे पास नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, और कंफर्म मुझे नहीं चाहिए। सही है, मैं दोबारा आता हूँ। मैंने यहाँ पे वेरिडेशन से उसको फेक फिलर से सबमिट किया, ये रहा परफेक्ट, मेरा राउट के ऊपर चला गया। कंफर्म हम लोग तब लगाते हैं जब हम 2 दफ़ा उससे पासवर्ड ले रहे होते, एक पासवर्ड और एक कंफर्म पासवर्ड। तो इस वजह से उसने जो मुझे वेलिडेशन दी थी इस हिसाब से दी थी। अभी हम लोग आते हैं डीबी में, लोकल होस्ट PHP मैनेजमेंट। यहाँ पे हम देखते हैं, मेरा डीबी नहीं, जब तक ये डीबी हो रहा है तो हम लोग यहाँ आके आउट के अंदर हम लोग एक दूसरी फाइल बना रहे थे, login.blade.php, login.blade.php। सही है, अभी मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। यहाँ से जैसे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो पेज ब्लैंक हो गया। अब मैं login.blade.php पे आता हूँ। ये मेरी बाहर वाली लॉगिन आ गई, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ से रिमूव करने के बाद अभी जो मैंने फ़ाइल बनाई थी, लिंक आ गई, ये रही login.blade.php। मैं इसके अंदर कोड भी मुझे लगाना होगा, तो मैं यहाँ पे आके जो मेरा डैशबोर्ड है, मैं यहाँ से लॉगिन वाली फ़ाइल उठा लेता हूँ, Ctrl+C करूँगा, यहाँ पे आके Ctrl+V करके कोड लगा दूँगा। जिसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये रही मेरे पास लॉगिन की फ़ाइल आ गई। इसके अंदर से भी मुझे बहुत सारी चीज़ें रिमूव करनी है। जिसे सबसे पहले आते हैं, मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ, कोड वेब शामी। सही है, और दूसरा जो मेरे पास इसमें फ़ॉर्म है, तो मैं इसमें दोबारा फॉर्म लगाने के बजाय मैं रजिस्टर वाली फॉर्म उठा के लगा देता हूँ। इससे मेरा टाइम सेफ होगा। मुझे खाली राउट का नाम चेंज करना होगा, क्योंकि अगर मैं अभी दोबारा इसमें करूँगा, चेंजेस करूँगा, तो मुझे सारे नाम इंपुट को दोबारा देना होंगे, जिससे वीडियो लंबी हो जाएगी, आपका भी टाइम वो होगा। मैं यहाँ के इसको सब रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास सब चीज़ें आ गई। यहाँ साइन इन की जगह पे मैं बटन को नाम दे दूँगा लॉगिन। यहाँ पे लॉगिन का नाम आ गया, और यहाँ पे और जो है हमारे पास, ये और नहीं चाहिए मुझे, मैं इसको हटा देता हूँ। ना लॉगिन विद फेसबुक वगैरह हमें चाहिए। ये चीज़ हम आगे जाके आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, टेंशन नहीं लिया आप। ये चीज़ें चली गई। अब मुझे इसमें रजिस्टर अब न्यू मेंबरशिप, ये वाली लाइन इसमें मुझे चाहिए। अगर किसी यूज़र के पास लॉगिन नहीं है तो वो यहीं से रजिस्टर पे चला जाए। रजिस्टर और न्यू यूज़र में कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको राउट दे दूँगा। मैं इसको राउट देता हूँ, राउट डॉट रजिस्टर का मैं इसको दे देता हूँ। जैसे ये रजिस्टर पे मैं क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं ये रजिस्टर वाले पेज पे आ गया। अभी रजिस्टर वाले पेज पे जो लॉगिन का मैंने किया था, मैं यहाँ पे इसको ये रहा, यहाँ पे मैं इसको राउट दे देता हूँ लॉगिन का, route/login। रिफ़्रेश करूँगा, जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी लॉगिन वाले पेज पे मेरे पास आ जाएगा। मैं यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए इसकी हेडिंग भी सही कर लेता हूँ, लॉगिन फॉर्म। सही है, चेंज नहीं हुआ, क्यों हो गया। अभी हम लोग हमारे जो प्रोजेक्ट का डीबी था वो कौन सा था, हम लोग यहाँ पे आते, हम लोग env फाइल में डायरेक्ट मैं आके देख लेता हूँ। env फाइल में फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट नाम की फ़ाइल है मेरे पास। फाइल में मैं आता हूँ, यूज़र्स के टेबल में आऊँगा तो देख सकते हैं यूज़र्स के टेबल में 2 यूज़र है, एक मेरे सीडर्स के ज़रिए पहले ही बना हुआ था और अभी एक दोबारा बन गया। अभी मैं आ रहा हूँ रजिस्टर पे। सही है, मैं यहाँ पे एक दे लेता हूँ एहतिशाम, और एहतिशाम@gmail.com, और पासवर्ड में दे दूँगा 12345678। और जैसे ही मैं साइन इन करूँगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं आऊँ, ब्राउज़ करूँगा, ये रहा मेरे पास एहतिशाम नाम की एंट्री आ गई और इसका पासवर्ड आ गया बिग हैश होके आ गया। अब ये कैसे आ गया, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से 12345678 पासवर्ड भेजा था, यहाँ पे बिग रिप हो गया। ये होती है लैरावेल में सिक्योरिटी। अगर मैं आपको कंट्रोलर का कोड दिखाऊँ,
आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने बिक्रिप लगाया हुआ है, ये इस वजह से हमें ये कोड इसने मतलब बिक्रिप करके दे दिया। हम लोग इसको यहाँ पे हैश करके भी कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से बिक्रिप को हटा के, हैश ज़्यादा मेरे हिसाब से सही है, तो मैं हैश कोलम मेक और डॉलर रिक्वेस्ट से निकाल पासवर्ड, मैं इस यूज़र को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी हम लॉगिन के फॉर्म पे मैं दोबारा रजिस्टर वाले पे आ जाता हूँ। ये रही मेरे पास NTCP है, मैं सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 करके इसको जैसे ही सबमिट करूँगा तो आप देख रहे हैं मेरे पास DB में एंट्रीज आ गई, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा मेरे कोड के ऊपर। पर हैश करके पहले बिक्रिप हो गया आया था, वो भी बहुत अच्छा है, ये भी दोनों ही बेस्ट है। आप बिक्रिप करके भी कर सकते हो, आप हैश करके भी कर सकते हो। तो अभी मेरे पास ये हैश हो गया। अब इस पासवर्ड को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल ही है। तो इससे हमारे वेबसाइट में हैक होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। अब ये यहाँ पे तो हो गया। अब हमें इसको लॉगिन फॉर्म पे आएंगे। लॉगिन हम सिर्फ ईमेल से करेंगे और पासवर्ड से करेंगे। लॉगिन के वहाँ पे मुझे नेम नहीं चाहिए, मैं आता हूँ यहाँ से, मैं नेम का यही हटा देता हूँ पूरा, रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आइकन मेरे पास आ रहा है। ये पूरी डिफ़ी में इसको रिमूव कर रहा हूँ। हो गया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ लॉगिन डॉट पोस्ट पे आ गया। मैं web.php पे आऊँगा। यहाँ पे पोस्ट नाम से एक नया राउट होगा, इसी का ही, इसको मैं नाम देता हूँ लॉगिन पोस्ट, और यहाँ पे फंक्शन का नाम होगा लॉगिन पोस्ट और लॉगिन डॉट पोस्ट इसके राउट का नाम हो जाएगा। सही है। अभी ऑथ कंट्रोलर में हम आते हैं। यहाँ पे मुझे फंक्शन बनाना होगा पब्लिक। अभी ये AI मुझे सजेशन भी दे रही है, मैं देखता हूँ। पब्लिक फंक्शन लॉगिन पोस्ट, इसने जो मुझे सजेशन दी है इस तरीके से दी है, पर मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए। मैं अभी यहाँ पे एक वो बना लेता हूँ डॉलर क्रेडेंशियल्स, ये रहा। वो समझ गया मैं जिस तरीके से कोड चाह रहा हूँ वो समझ गया। ये रहा डॉलर यूज़र्स इक्वल टू ऑथ कॉलम अटेम्प्ट, ये रही। और यहाँ पे मैं अपना जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था डॉलर क्रेडेंशियल्स, जिसके अंदर मेरे पास जो रिक्वेस्ट से जितनी क्रेडेंशियल्स आई थी वो हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास ओथ का एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ओथ को शायद मैंने इसको फसाद में यूज़ नहीं किया, मैंने ओथ को यूज़ भी कर लिया। अभी देखिए मेरे पास रिक्वेस्ट से ईमेल और पासवर्ड आ गया, उसको मैंने एक वेरिएबल में सेव कर दिया है। अभी उस वेरिएबल को मैंने ओथ अटेम्प्ट में किया है, मतलब ओथ जो है ये हमारे यूज़र के टेबल को पढ़ रहा होता है। सही है। जो हम लोग लॉगिन होते हैं ऑटो वगैरह ये उसको ही पढ़ रहा है, तो वो उसमें अटेम्प्ट करेगा कि रिक्वेस्ट से जो ईमेल आ रही है वो ईमेल DB में एक्सेस करती है। अगर करती है तो उसके साथ जो पासवर्ड आ रहा है वो इसको खुद ब खुद उसकी हैश की को वो खुद ब खुद देख लेता है, मतलब मैच कर देता है। अगर वो मैच होती है तो ये आगे जाने देता है, नहीं तो ये हमें वहीं पे वापस कर देगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ AI ने अगर कंडीशन दे दी नहीं दी है तो हम लोग सिंपली यहाँ पे आके ऊपर वाली राउट को ही कॉपी करके यहाँ पे कंडीशन लग गई है। अगर कंडीशन मैच नहीं हुए तो ये एरर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर ये मैच हो गई तो पोस्ट डॉट इंडेक्स और मैसेज इसके पास आ जाएगा लॉगिन सक्सेसफुली। अब मैं आता हूँ यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। मैं आया ehtisham@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 #8 सॉरी, परफेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे आ गया तो मेरे पास चल गई। अब मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे, मैं रिफ़्रेश करूँगा एहतिशाम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने ये पासवर्ड दे दिया। मैं लॉगिन कर रहा हूँ, वो मुझे आगे जाने नहीं दे रहा, बस मेरे पास एरर का मैसेज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसमें मैसेज वाला काम नहीं किया। मैसेज वाला काम हम वीडियोस में आगे जाने वाली करेंगे, ये पूरा कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे मैं आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मैं जैसे ही लॉगिन हो जाऊँगा तो ये मेरे पास पोस्ट पे आ गया। अब यहाँ पे मुझे इसको लॉग आउट भी करना होगा, तो मैं साइड बार पे आता हूँ। साइड बार में Ctrl+P साइड बार .billet.php, यहाँ पे एक इसी LI को ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं नाम दे दूँगा
लॉग आउट, और यहाँ पे राउट का नाम भी होगा लॉग आउट। मैं रिफ़्रेश करता हूँ। मेरे पास राउट का एरर आ रहा है क्योंकि मेरे पास राउट नहीं है। मैं यहाँ आऊँगा, एक नया राउट बनाऊँगा। ये रहा। हम लोग यहाँ पे भी ये काम डायरेक्ट कर सकते हैं, पर मैं क्योंकि गुड प्रैक्टिस नहीं है तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा आप web.php में ही अपना काम करो। मैं दोबारा यहाँ पे इसको एक कंट्रोलर में इसके लिए फंक्शन ही बनाऊँगा अलग से। और ये रहा, सही है, आप देख सकते हैं ये काम मेरे पास हो गया, लॉग आउट हो गया। अब लॉग आउट के यहाँ पे काम हो गया। अभी हम लोग कंट्रोलर में आएंगे। कंट्रोलर में हम लोग इसकी एआई की सजेशन ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको एआई का कोड भी नहीं रखना है। एआई जो कोड देता है, अगर आप परफेक्ट वो कोड रखेंगे तो उससे आपको मतलब कोड समझना मुश्किल होगा। हम इजी तरीके से कोड करना चाहते हैं। अभी मैं आया, मैं इसने मुझे लॉगिन में दोबारा रजिस्टर कर देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे करूँगा लॉग आउट। जिसे मैं लॉग आउट पे क्लिक कर रहा हूँ, इसने मुझे लॉगिन पे लॉग आउट कर दिया है। पर अभी अगर आप देखें कि मैं यूआरएल में आके इसमें पोस्ट करूँगा तो ये मेरे को पोस्ट पे भी लेके जा रहा है और ये मुझे रजिस्टर पे भी लेके जा रहा है, जबकि इसको नहीं होना चाहिए। अगर मैं गेस्ट हूँ तो ये मुझे सिर्फ लॉगिन के पेज पे रखे, और अगर मैं लॉगिन हो गया हूँ मैं पोस्ट पे, तो ये मुझे लॉगिन के पेज पर रिडायरेक्ट ना करें। इसके लिए हम लगाएंगे मैटरवेयर। मैटरवेयर वो चेक करता है कि अगर बंदा लॉगिन है तो उसको आप वही चीज़ें शो करवा दो। उसको लॉगिन का पेज वगैरह शो नहीं कराओ, उसको सिंपल जो आपकी मेन चीज़ें। अगर वो लॉगिन नहीं है तो आप सिर्फ उसको लॉगिन के पेज तक ही रखो, या उसको अगर आप जो शो करवाना चाह रहे हो वही शो कराओ। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप उसको वेबसाइट के प्रोडक्ट वगैरह शो कराओ। पर वो जब बुक करने जाए तो फिर उससे ईमेल पासवर्ड हम लोग ले, तभी उसका बुकिंग हो, नहीं तो वैसे ना हो। तो हम इसके लिए यहाँ पे इसलिए मैटरवेयर लगाते हैं। मैं आऊँगा, यहाँ पे हम लोग एक मैटरवेयर ले लेते हैं। लैरावेल का बाय डिफ़ॉल्ट मैटरवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम मैटरवेयर यहाँ पे यूज़ करेंगे, पर आगे जाके अगली वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम लोग कस्टम मैटरवेयर बनाएंगे। कस्टम मैटरवेयर से मुराद ये होगा, हम उसके अंदर अपनी कंडीशन लगाएंगे कि इस ये कंडीशन हो तो ये मैटरवेयर पे ये वर्क हो, वरना ना हो। राउट कॉलम मैटरवेयर आ गया मेरे पास। यहाँ पे मैं ले लूँगा सिंपल सा, ये रहा ओथ में ये ग्रुप मेरे पास आ गया। मैं यहाँ से ये वाली लाइन हटा देता हूँ। आप देख रहे मैंने राउट मैटरवेयर ले लिया। ओथ मतलब ये ओथ का बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे को लैरावेल जो है ये मैटरवेयर दे रहा है। अभी मैं हूँ लॉग आउट, सही है। मैं आता हूँ पोस्ट के ऊपर। पोस्ट पे मैं जैसे ही आऊँगा तो इसने मुझे एक्सेस दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि हमारा शायद मैं लॉग आउट नहीं हुआ। मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, मैं दोबारा पोस्ट पे आता हूँ। ये मेरे को लॉगिन करने की एक्सेस दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास राउटिंग 2 दफ़ा हुई है। मैं नीचे वाली राउट को ऊपर ही ले आता हूँ, क्योंकि नीचे वाली राउट हम लोगों ने पिछली वीडियो में कस्टमाइज़ की थी। ये रहा। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ। आप देख रहे हैं ये मेरे को लॉगिन के पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है। मैं जैसे ही इसको यहाँ पे पोस्ट क्रिएट पे जा रहा हूँ, ये मुझे लॉगिन पे लेके जा रहा है। मैं अगर यहाँ आप यूआरएल में देख रहे हैं मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो ये मुझे यहाँ पे लेके जा रहा है। अब ये मैं रजिस्टर पे जा रहा हूँ तो ये रजिस्टर पे परमिशन मेरे को दे रहा है बिल्कुल, क्योंकि जाना ही चाहिए पर रजिस्टर के ऊपर। अब मैं यहाँ पे एहतिशाम@gmail 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मैं यहाँ से करूँगा लॉगिन। मैं लॉगिन हो गया, मेरे पास पोस्ट पे एक्सेस आ गया। आप देख रहे अभी मैं यहाँ पे करूँगा लॉगिन तो ये मेरे को लॉगिन पे लेके जा रहे। क्यों लेके जा रहे? नहीं लेके जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे एक राउट दूसरा भी लगा लेते, राउट कॉलम मैटरवेयर। आई थिंक उसका नाम होगा गेस्ट। ये रहा। अगर गेस्ट है मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं गेस्ट हूँ, मतलब अगर मेरे पास एक्सेस नहीं है, मेरे लॉगिन नहीं, मैं लॉगिन हो गया हूँ पर मैं फिर भी इस पर जाना चाह रहा हूँ तो वो मुझे एक्सेस नहीं देगा। ये रहा। लॉग आउट वाले राउट को हम बाहर निकाल लेते हैं, सही है। अभी मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या किया। मैं अपनी आईडी से व्यू लॉगिन नॉट फाउंड। क्यों नॉट फाउंड? क्योंकि मैं आई थिंक मेरे ख्याल से मैं लॉगिन हो चुका था, इस वजह से। एक सेकंड मैं इसको मैटरवेयर को हटा के इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। रिफ्रेश करूँगा, व्यू लॉगिन नॉट फाउंड। ओके, मेरे पास इस चीज़ का इशू आ गया। आप यूआरएल में देख सकते हैं। ये रहा,
लॉगिन। वैसे लॉगिन के पेज के ऊपर हमें ये देने की ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल हम लोग यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। तो पहला पेज जो हमारा होता है वो लॉगिन का ही होगा। मैं एक दफ़ा एहतशाम से लॉगिन हो जाता हूँ और इसको करता हूँ लॉग आउट। अगर मेरा सेशन में टोकन वगैरह हो तो वो इसको लॉग आउट कर देगा। मैं यहाँ पे आके इसको लॉग आउट कर देता हूँ। जैसे ही लॉग आउट किया, मैं अपने मिडलवेयर का जो कोड मैंने कमेंट किया हुआ है मैं उसको अनकमेंट कर लेता हूँ। अब मैं हूँ लॉग आउट, मैं आ रहा हूँ, मैं अपने पोस्ट के ऊपर एक्सेस कर रहा हूँ तो वो मुझे एक्सेस नहीं करने दे रहा। अब मैं लॉगिन हो जाता हूँ, लॉगिन ऑन हो रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब मुझे जाना है लॉगिन के पेज पे या रजिस्टर के पेज पे। मैं देखता हूँ मुझे जाने देगा नहीं देगा। देख सकते वो मेरे पास एरर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसके लिए पेजेस वगैरह मिडलवेयर वगैरह कम्प्लीटली सेट नहीं किया, तो इस वजह से द गेट मेथड नॉट सपोर्टेड। क्यों? लॉगिन डॉट पोस्ट लॉगिन स्लैश, मैं इसको 1 सेकेंड यहाँ पे यू कर लेता हूँ और यहाँ पे हम कोशिश करते क्या पता हम लोग यहीं से इसको एक्सेस करने की वो कंडीशन हटा दें। लॉगिन डॉट पोस्ट नॉट डिफाइंड, बिल्कुल। तो इसको हम अगली वीडियोस में देख लेंगे, मसला नहीं है। अभी इसने मुझे लॉग आउट कर दिया। मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं एक दफ़ा रजिस्टर का पेज देख लेता हूँ उसके लिए कि रजिस्टर पे मेरे को एक्सेस दे रहा है नहीं दे रहा है। मैं जैसे रजिस्टर कर रहा हूँ तो वो घूमे जा रहा है पर वो मेरे को रजिस्टर पे नहीं लेके जा रहा है। आप देख सकते हैं उसने मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया। होम वाले पेज पे उसने मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया। मेरा सर्वर में अगर यहाँ देख लूँ तो सर्वर मेरा ऑन है पर वो मेरे को एक्सेस नहीं कर रहा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, स्लैश, मैं इसको दोबारा से लॉगिन नाम ही दे देता हूँ। अगली वीडियो में मिडलवेयर को कवर करेंगे गेस्ट वाले को। मैं आया, मैं यहाँ पे करूँगा लॉगिन। अभी मैं हूँ, मेरे को एक्सेस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं हूँ अभी तक एक्सेसिबल हूँ। मैं यहाँ से इसको करूँगा लॉग आउट। अभी मैंने इसको लॉग आउट किया तभी इसने मेरे को इस पेज पे रिडायरेक्ट किया। अभी मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं करूँगा पोस्ट पे जैसे मैं करूँगा तो ये मेरे को लॉगिन पे ही रिडायरेक्ट कर रही है, मुझे आगे जाने नहीं दे रहा। तो ये वाला मिडलवेयर हमारा सही लग गया है जो ओथ का है। अब हमें दूसरा मिडलवेयर वो लगाना है कि अगर बंदा लॉगिन है तो उसका रजिस्टर और लॉगिन का पेज भी शो ना हो। उसके लिए हम कस्टम मिडलवेयर बनाएंगे, वहाँ पे कंडीशन भी लगाएंगे। इफ़ अगर लॉगिन का स्टेटस 1 है, अगर वो एक्टिव है तभी उसके पास लॉगिन हो, वरना ना हो नहीं तो इस पेज के ऊपर वो रिडायरेक्ट हो जाए। ये हम आपकी अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।